शेट ठोक लीजिए, महाकाल का धमाके लाके शेट ठोक लीजिए। हेलो गाइस, वेलकम टू माय वीडियो, जहां आज हम लोग क्लास 10 मैथ्स के एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 करने वाले हैं। ये क्वेश्चंस हमारे बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि मैक्सिमम बार बोर्ड एग्ज़ाम्स में ये पूछे जाते हैं, प्रूव दैट √3 और √5 इज़ एन इरेशनल नंबर। तो चलिए हम सब इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। इसको हम सब कॉन्ट्राडिक्शन मेथड के थ्रू सॉल्व करेंगे, जिसमें हम सब ये मान लेंगे कि √5 एक रैशनल नंबर है, और जब ये प्रूफ हो जाएगा कि √5 एक रैशनल नंबर नहीं है, तो हम सब ये मान लेंगे कि √5 एक इरेशनल नंबर है, और ये प्रूफ भी हो जाएगा। तो चलिए हम सब इसको शुरू करते हैं। तो हम लोग मान लेते हैं, लेट एज्यूम, ठीक है, हम सब इसको मान लेते हैं कि √5 एक रैशनल नंबर है। लेट एज्यूम √5 इज़ अ रैशनल नंबर, ठीक है। चलिए अब हम इसको मान लिए कि √5 एक रैशनल नंबर है। अब उसके बाद क्या करना है? रैशनल नंबर क्या होता है आप सबको पता ही होगा। रैशनल नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं जिसको हम सब p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो चलिए अब उसके बाद लिखते हैं दैट √5 कैन बी रिटन एज इन द फॉर्म ऑफ p/q, वेयर p and q आर को-प्राइम। अब ये को-प्राइम क्या होता है मैं आपको बता दूं। को-प्राइम ऐसे नंबर्स के पेयर होते हैं जिसका फैक्टर सिर्फ 1 हो, जैसे 3 और 5। एक ऐसे नंबर के पेयर हैं जिसका फैक्टर सिर्फ 1 होता है। आप करके देख लें, इसका फैक्टर्स 1 के अलावा और कुछ नहीं होगा। तो को-प्राइम ऐसे ही नंबर्स होते हैं। तो हम लोगों ने ये मान लेते हैं कि p/q के फॉर्म में हम लोग √5 एक मान लेते हैं कि √5 एक रैशनल नंबर है जो p/q के फॉर्म में लिखा जाता है, और p और q कोई को-प्राइम नंबर है, ठीक है, और q = नॉट 0 होता है। ये एक रैशनल नंबर होने का पहचान है, ठीक है। अब चलिए इसका सेकेंड स्टेप करते हैं। हम सब स्टेप बाय स्टेप इसका सॉल्यूशन देखेंगे। तो देखते हैं। अब इसका सेकेंड स्टेप में हमें क्या करना है, इन दोनों का स्क्वायर कर देना है, मतलब बाय स्क्वायरिंग बोथ साइड, बाय स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है। अब हम इन दोनों साइड्स का स्क्वायर कर देंगे, मतलब √5 का स्क्वायर = p/q का स्क्वायर, ठीक है। तो जब हम √5 को इधर लाएंगे तो ये डिवाइड के फॉर्म में है, तो इधर आके ये मल्टीप्लाई के फॉर्म में हो जाएगा। तो चलिए अब हम इसको मल्टीप्लाई के फॉर्म में कर देते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा। उसके बाद जब हम 5 को डिवाइड के फॉर्म में लेके जाएंगे तो यहाँ हो जाएगा p²/5, ठीक है। अब चलिए इसमें इससे हम लोग क्या देख सकते हैं कि p² जो है वो डिविजिबल है बाई 5, ठीक है। p² डिविजिबल है 5 के, और p इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5, ठीक है। तो चलिए अब हम ये देखिए ये कैसे होता है मैं आपको बताता हूँ। जैसे किसी भी एक नंबर का स्क्वायर आप ले लीजिए, जैसे 2 का स्क्वायर बाई 2, ठीक है। जब 2 का स्क्वायर हमेशा अपने स्क्वायर के डिविजिबल होगा, ठीक है। 2 हमेशा अपने स्क्वायर से डिविजिबल होगा, ठीक है। ये देखिए जैसे मैंने 2 का स्क्वायर माना, ये ऑलवेज 2 से डिविजिबल होगा, ठीक है। अब चलिए इसी के थ्रू हम लोगों ने ये लिखा, ठीक है। अब चलिए ये हम लोगों ने किया p इक्वेशन p के लिए, ठीक है। अब चलिए q के लिए भी करते हैं। लेट कर लेते हैं, लेट जैसे हम लोग मान लेते हैं, जैसे हम लोगों ने p = 5m फॉर सम इंटीजर, ठीक है। ये हमारा इक्वेशन 2 होगा, ठीक है। एक हम लोगों ने p के लिए करेंगे, एक हम q के लिए करेंगे, और जब हम लोग ये दोनों कर लेंगे उसके बाद हम सब ये प्रूफ कर लेंगे कि √5 एक रैशनल नंबर नहीं है, मतलब ये इरेशनल नंबर है। तो चलिए अब इसको स्टार्ट करते हैं। फिर हम लोग वही स्टेप दोहराएंगे, बाय स्क्वायरिंग बोथ साइड बाय 2। जैसे हम लोग इसको मान लेते हैं 5m = 5m/q, ठीक है। चलिए ये हम लोगों ने मान लिया। अब कहते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड
स्क्वायरिंग बोथ साइड बाई, देखिए 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 5m का स्क्वायर होगा और यहाँ q का स्क्वायर होगा। ठीक है, अब चलिए करते हैं। q का स्क्वायर इज इक्वल टू 5m का स्क्वायर बाई 5, ये होगा हमारा जब q इधर आएगा तो देखिए क्या होगा, q का स्क्वायर बाई 5 इट इज़ इक्वल टू m का स्क्वायर होगा। देख लीजिए आप, m यहाँ ये कट जाएगा। ठीक है, देखिए 5 का स्क्वायर तो वैसे 25 होता है। ठीक है, मैंने गलती से लिख दिया 25 का स्क्वायर, यहाँ कट जाएगा, यहाँ 5 आएगा। ठीक है, देखिए आ गया आपका। ठीक है, अब देखिए q का स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5, देन q इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5। डिविजिबल बाई 5 ये होगा। मैंने आपको यहाँ बताया कि जिस तरह 2 का स्क्वायर 2 से डिविजिबल होता है, उसी तरह q का स्क्वायर जो होगा वो q के स्क्वायर से डिविजिबल होगा। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं। फ्रॉम, अब हम ये दोनों इक्वेशन को देख के क्या कह सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, ठीक है, we can conclude that 5 is common factor of both a and b। ठीक है, मतलब इसको हम लोग p and q भी बोल सकते हैं, p and q। ठीक है, p and q, but this contradiction are supposing that p and q are co-prime, hence रूट 5 इज इरेशनल। अब ये देखिए कैसे, देखिए हम लोग ये दोनों इक्वेशन में देख सकते हैं कि जो इसका फैक्टर आता है वो 5 आता है। ठीक है, जैसे देखिए ये दोनों इक्वेशन जब हम लोगों ने को प्राइम माना, तो को प्राइम एक ऐसे नंबर्स होते हैं, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि को प्राइम्स ऐसे नंबर्स के जोड़े होते हैं जिसका फैक्टर सिर्फ 1 होता है, लेकिन हम लोगों ने इसमें फैक्टर्स को 5 पाया, और 5 तो को प्राइम्स नंबर है नहीं, इसलिए हम लोगों ने इस इक्वेशन से ये प्रूफ कर दिया कि रूट 5 एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, और ये हम लोगों ने ये प्रूफ कर दिया, हैंस प्रूफ। ठीक है।